आगे बढ़ते हैं। हरियाणा से खबर है। देखिए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं और सबकी नजर है। लगातार हम रिपोर्ट भी आपको दिखा रहे हैं कि हरियाणा में किस तरीके की स्थिति है। दीपक दुबे इस वक्त मेरे साथ लाइव हैं वहां से। दीपक, क्या हलचल चल रही है? दीपक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो हरियाणा के रोहतक में विनेश फोगाट का भव्य स्वागत, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दीपक, विनेश फोगाट का भव्य स्वागत हुआ है, जरा दिखाइए तस्वीरें। सभी पाल बावन पाल हमारी पहुंची है। तमाम जी इस वक्त मौजूद है रोहतक में और यहाँ पर भव्य स्वागत की तैयारी की गई है विनेश फोगाट के लिए, जहाँ पर सर्व खाप पंचायत की तरफ से यह आयोजन किया गया है, जहाँ पर भव्य मंच तैयार किया गया है और हजारों की संख्या में हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से तमाम जो लोग हैं खाप पंचायत से जुड़े हुए और ग्रामीण जो हैं वो सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है और कुछ ही समय के बाद विनेश फोगाट भी यहाँ पर पहुंचने वाली हैं। और ऐसे में बड़ी संख्या में आपको बताया जाए कि युवा जो बच्चियां हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं और सामने की तरफ आपको बता दें कि किरण पहल हैं, ये भी ओलंपिक में गई हुई थी 400 मीटर की एथलीट्स में, जिसमें इन्हें छठी पोजीशन हासिल हुई थी। तो यहाँ पर युवाओं में एक प्रेरणा स्रोत के तौर पर किरण पहल हैं या विनेश फोगाट हैं, ये सभी हैं और इन्हीं को देखने के लिए पहुंची हुई हैं तमाम ये यहाँ की महिलाएं और बच्चियां। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, विनेश के स्वागत की भव्य तैयारी की गई है, आप भी ओलंपिक में गई हैं, कितना बड़ा चैलेंज होता है जब देश का तिरंगा साथ हो और ऐसे में जीत का जुनून हो? देखो, मैं इतना बोलना चाहूँगी कि विनेश तो मेरे से काफ़ी बड़े हैं, मेरे तो सीनियर हैं। मेडल तो उनका कंफर्म ही था कि वो गोल्ड लेके आते, पर कुछ इश्यूज की वजह से वो नहीं हो पाया। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि नेक्स्ट जो ओलंपिक होगा उसमें गोल्ड के साथ विद रिकॉर्ड के साथ ही लौटेंगे अपने। महज 100 ग्राम से कहीं न कहीं चूक हो जाना या कहें कि एक टेक्निकल जो फॉल्ट है उस तरह से, लेकिन देश का, हरियाणा का दिल तो उस बिटिया ने जीता है और सबसे बड़े मायने में ये गोल्ड मेडल ये कि तमाम जो देश है पलके बिछाए बैठा था जब विनेश फोगाट जब भारत वापस लौटे। मैं देखो इतना बोलना चाहूँगी, भले ही विनेश दीदी ने उधर मेडल नहीं किया है, पर हमारे लिए उसने मेडल से भी बड़ा काम किया है और इतने लोग जो उनको समर्थन कर रहे हैं, पूरा देश उनके साथ है। तो इतना ही कहना चाहूँगी, भले ही हमारे देश में मेडल नहीं मिला है, पर मेडल से भी बड़ा काम उन्होंने किया। मैम, आप भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं बिटिया के स्वागत के लिए, क्या कहना चाहेंगे? भाई, इससे बड़ा हमारे लिए गोल्ड मेडल क्या हो सकता है, जिसको दिल से पलकों पे नवाजा जाएगा। आज विनेश फोगाट का इतना बड़ा स्वागत, भव्य स्वागत, जिसकी हमें सरकार से उम्मीद थी, आज हमारी पूरी सर्व खाप यहाँ पर गोल्ड मेडल से नवाजेगी और ये सुंदर पल, इतना बड़ा स्वागत, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जब आपने सुना या टीवी पर देखा कि महज 100 ग्राम से वो बाहर हो गई, वरना हमारे हाथ में गोल्ड मेडल होता, हालांकि गोल्ड तो है ही हमारी बेटियां और गोल्ड तो जीता भी है, एक तरह से कहें तो दिल जीता है देश का। बिल्कुल बिल्कुल, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि देश का दिल जीता है और गोल्ड मेडल की वो हकदार थी। लेकिन जिस तरह की राजनीति की भेंट वो चढ़ी है लड़की, पूरा देश जानता है। राजनीति की भेंट चढ़ी है, अब राजनीति में भी विनेश फोगाट चर्चाएं हैं कि वो कदम रखने वाली हैं आगामी विधानसभा चुनाव में हरियाणा में। क्या कहेंगी उन्हें, कितना आप देखती हैं कि बेस्ट विशेष किस तरह से देंगी? क्योंकि खेल के मैदान में तो उन्होंने अपना दमखम दिखाया है, राजनीति में दिखाएंगी तो हरियाणा की बच्चियों को लेकर, उनके खेल को लेकर और भी ज़्यादा वो आगे बढ़ा सकती हैं अगर सरकार में बनती है और वो विधायक बनती है तो।
देखो हमारी जो बेटी है वो एक तरह से शेरनी है, और जिस तरह से राजनीति की बेट वो चढ़ी है, राजनीति को राजनीति से जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये प्रेरणा हमारी जो और आने वाली बच्चियां हैं जो ओलंपिक में अभी खेल रही हैं, उनको भी बहुत ही प्रेरणा मिलेगी कि अपना कॉम्प्रोमाइज किसी चीज से ना करो, सच्चाई की लड़ाई लड़ो, हमेशा जीत होती है और पूरा देश उसके साथ होता है, पूरा समाज उसके साथ होता है, और वो विनेश फोगाट ने दिखा दिया। और राजनीति में भी अगर वो आए तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य उसका होगा, क्योंकि राजनीति से ही राजनीति को काटा जा सकता है। ठीक है, जिस तरीके से राजनीति हुई है तो और बच्चियों को तो कम से कम बचा सकती है वो राजनीति करके, ये बहुत बड़ी बात है। विनेश फोगाट ने बहुत सी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे पिछले कुछ सालों में, खासतौर पर यौन शोषण का जब मामला सामने आया, दिल्ली के जंतर मंतर पर वो महीनों भर बैठी रही, लाठियां भी उन पर बरसाई गई, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़े, मामला कोर्ट में गया और वहां से कमबैक करके ओलंपिक तक पहुंचना और महज 100 ग्राम से चूक जाना, क्या मानती हैं इसके पीछे की वजह आप? देखो ये सच्चाई है, और जो विल पावर उस बच्ची के साथ है और पूरा समाज उसके साथ है, जो सच्ची लड़ाई उसने लड़ी है। राजनीति तो उसकी वहां पर शुरू हो गई थी जब वो वहां पर धरने पे बैठी थी, उसे धरने पे बैठने की जरूरत कहाँ पड़ी? उसको अगर वो अपनी परेशानी को लेकर सड़कों पे उतरी है, जंतर मंतर पर बैठी है, तो राजनीति तो उसकी वहीं से शुरू हो गई थी, और ये राजनीति ही चली आ रही है। आज भी उन्हीं की टीम है, सरकार की पूरी तरह से साजिश है। जिस तरीके से हमारी बेटी को उन्होंने अपमान भी किया, लेकिन उसकी जीत है, ये पूरी सर्व खाप बैठी है, आपको ये जीत का प्रमाण है। मैम, आप खाप पंचायत की प्रमुख हैं, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे, और बिटिया के स्वागत की तैयारी किस तरह से आप कर रही हैं, पहला सवाल। और राजनीति में कदम जब रख रही हैं, चर्चाएं हैं, तो वहां पर किस तरह से हरियाणा उनका स्वागत करेगा? मैं डॉक्टर संतोष दहिया, सरव खाप महिला विंग की राष्ट्रीय। ठीक है दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा, जब विनेश फोगाट पहुंचेंगी वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सर्व खाप उनका आज स्वागत कर रही हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।